दोस्तों, गुजरात में आज फिर सेकेंड फेज के चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन आज लगभग बताया जा रहा है कि 8074 सीटों पर हुए निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। और जो अभी तक खबर मिल रही है चुनावी रिजल्ट की वो चौंकाने वाली है। हम आपके सामने एक एक करके बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी लगता है हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे गुजरात के फर्स्ट फेज के निकाय चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी अपने लगभग 2000 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन आज का जो रिजल्ट आ रहा है वो चौंकाने वाला है। आपको बता दूं गुजरात में आज फिर चुनाव परिणाम का दिन है। 6 महानगर पालिकाओं में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मंगलवार को 31 जिला पंचायतों, 231 तहसील पंचायतों और 81 नगर पालिकाओं के नतीजे आ रहे हैं। अब तक परिणामों के मुताबिक दोस्तों बड़ा उलटफेर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको बता दूं टोटल सीट 8474 हैं, टोटल उम्मीदवार 22174 हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2000 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं इसके मुताबिक देखिए नगर पालिका का पहले हम आपको रिजल्ट बताते हैं। नगर पालिका के टोटल सीटें 2720 हैं, जिसमें से 904 सीटों का अभी तक यानी कि रुझान आया है। और अभी तक के रुझानों में 904 सीटों के रुझानों में बीजेपी 672 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 203 सीटों पर आगे चल रही है। अब बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी यहां पर 22 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद की टोटल 980 सीटें हैं, जिसमें से 265 सीटों के रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। 265 सीटों में से 187 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 11 सीटों पर चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। बात करते हैं तहसील पंचायत की तो देखिए तहसील पंचायत की सबसे ज्यादा यहां पर सीटें हैं, 4774 सीटें टोटल जो है तहसील पंचायत की हैं, जिसमें से 919 सीटों का अभी तक चुनावी रुझान आ चुका है। 919 सीटों में से सबसे पहले अगर बात बीजेपी की करें तो यहां पर बीजेपी लगभग 718 सीटों पर अभी आगे चल रही है। जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 177 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी यहां पर 18 सीटों पर आगे चल रही है। अब बात करते हैं एरिया वाइज की कौन सी पार्टी कौन से एरिया में आगे चल रही है। तो मोदासा की अगर सबसे पहले बात करें तो मोदासा नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही है। यहां 36 टोटल सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। यह मोदासा का रिजल्ट है। बात करते हैं राजकोट की। राजकोट में 36 सीटें हैं, जिसमें अभी तक जो रुझान आया है 36 सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर बढ़त बनाकर रखा हुआ है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य के खाते में अभी तक एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ में देखिए यहां पर बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। जूनागढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है, उसे 5 सीटों पर जीत मिल गई है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट गई हैं। बात करते हैं भरूच म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में तो देखिए भरूच के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी ने अभी तक 12 सीटें जीत ली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी भी 8 सीटों पर जो है चुनाव जीत गई है। यहां कुल 44 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों के नतीजे अभी भी आना बाकी हैं। तो ये चुनावी रिजल्ट है। भरूच के जिले के अंकलेश्वर नगर पालिका में बीजेपी ने 19 सीटें जीत ली हैं। एक और बड़ा अपडेट है, यहां कुल 36 सीटें हैं, बीजेपी ने
पूर्ण बहुमत से यहां पर चुनाव जीत लिया है। तालुका पंचायत में बीजेपी ने 358 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस को 94 सीटों पर जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है। तालुका पंचायत गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर में दोस्तों बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी अपनी जीत का परचम यहां पर लहराती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहां पर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली और आनंद में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव जीत लिया है। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अमरेली और आनंद के अंदर अपनी पार्टी से खाता खोल लिया है। आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम के चुनाव में अभी तक 27 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया है। तो ये एक बड़ा यानी कि उलटफेर यहां पर हुआ। यहां बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन आप मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काबिज हो गई है। निकाय चुनाव के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी तक के रुझान के मुताबिक लगभग अगर ओवरऑल देखें तो 8,474 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2,300 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस लगभग 450 से 500 सीटों के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही है अभी तक की जो नतीजा है उसके मुताबिक। जबकि अन्य की बात करें तो लगभग 150 के से कम ही सीटों पर अन्य पार्टी के कैंडिडेट सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी तक का रुझान है। जिस तरह से आप सभी जानते होंगे देश के मंत्री अमित शाह से लेकर के वहां के दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से अपना चुनावी कैंपेन किया उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने जितनी ताकत से चुनाव लड़ा था उतनी ही अच्छी सीटें अभी तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अब देखना यह होगा कि फाइनल रिजल्ट में क्या होता है। चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लगभग 50% से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें बीजेपी अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। अब 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना यह होगा इस चुनाव का असर कैसे पड़ता है, क्योंकि यहां से बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी का मनोबल यहां से और भी नीचे जाएगा। और जिस तरह से हार्दिक पटेल ने यह बताया था कि उनको अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी में यह बड़ा घमासान शुरू हुआ है चुनाव हारने के बाद, अब ये एक और चुनाव वो हार रही तो इसके बाद क्या रणनीति बनती है, किस तरह से भी कांग्रेस पार्टी इस मामले को हैंडल करती है, देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपके साथ फिर से कुछ अपडेट के साथ आ जाएंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए द खबर टीवी चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।